तो आज हम जिला बीजापुर में जो वैकेंसी आई है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत विज्ञापन जो जिले में वेबसाइट में अपलोड किया गया है उस संबंधित बात करेंगे। कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, तो उसके अंतर्गत जो पोस्ट आई है सविता बेस्ड है, जिसमें बोला गया है दिनांक 28/8 संध्या 5 बजे तक केवल स्पीड पोस्ट के माध्यम या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कौन कौन से पोस्ट और क्या सैलरी है उनकी और क्या क्वालिफिकेशन है। तो जिसमें ANM फीमेल का जो पोस्ट आया है और इसमें सैलरी है जो है 12,000 और जो वैकेंट पोस्ट है टोटल 3 पोस्ट है और ST के लिए 3 पोस्ट है। इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो 12th पास ANM पास आउट विद INC एफिलिएटेड ट्रेनिंग सेंटर से और नर्सिंग से लाइव रजिस्ट्रेशन ही छत्तीसगढ़ से भी और नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग से भी ये होना चाहिए। ये सारी अर्हताएं उनके पास होनी चाहिए। दूसरी है नर्सिंग ऑफिसर की, जिसमें सैलरी है 16,500, टोटल पोस्ट है 1, ST के लिए 1 पोस्ट है। BSc नर्सिंग होना चाहिए, इसमें साफ साफ बोला गया है। तीसरा है आपका फिजियोथेरेपिस्ट का, जिसमें 18,000 सैलरी है और टोटल 5 पोस्ट है इसमें, जिसमें ST को 4 और OBC को 1 है, जिसमें बैचलर डिग्री इन फिजियोथेरेपी बोला गया है BPT। ऑप्थल्मिक असिस्टेंट इसके लिए 12,000 है और सैलरी टोटल पोस्ट 4, ST 3, जिसमें 1 फीमेल है और OBC 1। ठीक है, 12th पास को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 2 ईयर डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए ऑप्टीमेट्री में और ट्रेनेड ऑप्थल्मिक असिस्टेंट में। ठीक है, इसमें एक्सपीरियंस की भी बात की गई है। अब आ जाते हैं 5वां जो है मेडिकल ऑफिसर RBS के, जिसमें 25,000 बोल गई है सैलरी, टोटल पोस्ट 3 है, ST के 3 पोस्ट हैं और इसमें BHMS या BAMS या BUMS के लिए अच्छा मौका है। यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन होगा GOI रिकॉग्नाइज्ड से, जिसमें और रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आपका बोर्ड ऑफ CG से। ठीक है, और 6वां आ जाएगा आपका फार्मिस्ट का, जिसमें 16,500 वेतन है, टोटल पोस्ट 1 है जो कि ST के लिए है। इसमें डिग्री एंड डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी में आपका 50% से। ठीक, स्टाफ नर्स का है, जिसमें 16,000 सैलरी इसमें भी है, ST है, 1 पोस्ट है। इसमें BSc नर्सिंग और JNM कोर्स पास होना चाहिए आपको। आपका यहाँ पर मिस्टेक हो चुका है शायद, 10th टेक्निकल असिस्टेंट ऑडियोमेट्रिक का पोस्ट आया है, जिसमें 15,000 सैलरी है, टोटल पोस्ट 1 है और जनरल में है, इसमें सभी अप्लाई कर सकते हैं। जिसमें डिप्लोमा इन हियरिंग लैंग्वेज एंड स्पीच बोला गया है। ठीक है, टेक्निकल असिस्टेंट हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन, तो इसमें भी 15,000 सैलरी है, इसमें भी जनरल कैटेगरी में है 1 पोस्ट, जिसमें भी डिप्लोमा ट्रेनिंग यंग डेफ एंड हियरिंग हैंडीकैप्ड में रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी द्वारा पास आउट होने चाहिए। ठीक है, अब आ जाते हैं आपका यहाँ पर 12वां रेडियोग्राफर, जिसमें बोला है 12,000 सैलरी, OBC में 1 पोस्ट है, टोटल 6 पोस्ट है यहाँ पर और ST में 5 पोस्ट और 1 फीमेल के लिए। तो यहाँ पर 10+2 बोला गया है विज्ञान में, मतलब साइंस में, और 6 किरण तकनीसी रेडियोग्राफर में अपना क्या बोलते हैं पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना चाहिए। और छत्तीसगढ़ के पैरामेडिकल काउंसिल से भी रेडियोग्राफर कक्ष या तकनीशियन का जीवित पंजीयन आपके पास होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए जो पोस्ट आई उसमें 14,000 सैलरी दिया गया है, टोटल पोस्ट 7 है, जिसमें OBC को 1 है और ST को 6 है। इसमें 2 फीमेल रिजर्व है। इसमें DMLT और BMLT पैथोलॉजी में पैरामेडिकल कोर्स उत्तीर्ण होना चाहिए बोला गया है। ठीक है, अब आ जाते हैं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO, जिसमें 16,500 तक वेतन रहेगा और टोटल पोस्ट 7 है, OBC 1, SC 1, ST 5 और 1 फीमेल रिजर्व है। इसमें BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ इंटीग्रेटेड कोर्स ये होने चाहिए आपके पास। और आ जाता है नर्सिंग ऑफिसर ICU के लिए, जिसमें 16,500 वेतनमान है, टोटल पोस्ट 2 है और ST के लिए 2 पोस्ट है। यहाँ पर BSc नर्सिंग अप्लाई कर सकते हैं। अब आ जाता है आया बाई के लिए आया है, यहाँ पर 8,800 यहाँ पर सैलरी दी जा रही है और ST का पोस्ट है 1 पोस्ट है और 8th पास मांगा गया है। इसमें HWC संगवारी के लिए है 13,500 वेतनमान और टोटल 1 पोस्ट है। इसमें जनरल का 1 है, इसमें कोई भी ग्रेजुएट और MSW वाले अप्लाई कर सकते हैं और डाटा एंट्री का अनुभव अगर हो तो बहुत अच्छा है। अब यहाँ पर एक चीज बोला है नोट में, उपरोक्त पदों पर नियुक्ति हेतु नियम शब्द आवेदन का प्रारूप, आवेदन दिनांक, विस्तृत विवरण कार्यालय सूचना पटल पर, मतलब कि जो भी यहाँ से रिलेटेड चीजें हैं ये डॉक्यूमेंटेशन ये सब www.bijapur.gov.in में देखी जा सकती है। तो इसका मैं लिंक ना डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, आप इसका जो एप्लीकेशन फॉर्मेट है और एप्लीकेशन का जो नोटिफिकेशन है वो PDF का डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा लिंक, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है जो पात्र सूची है और दावा पत्ती है, निराकरण कौशल परीक्षा की तिथि सूचना पृथक से जिले के वेबसाइट में, मतलब बीजापुर की जो वेबसाइट है उसमें डाल दी जाएगी, गवर्नमेंट वाली वेबसाइट में। और देखते हैं क्या बताया गया इसमें। ये सब ये साक्षात्कार के लिए जो कितने लोगों को वो लेंगे ये बताया गया है। 1 से 10 होने पर कुल विज्ञप्ति रिक्त पदों में 10 गुना लेंगे, 4 से 50 होने पर कुल विज्ञप्ति 5 गुना लेंगे और 50 से अधिक होने पर कुल विज्ञप्ति में 3 गुना लेंगे। तो इस तरीके से वो लेंगे।
यहाँ पर बोल दिया गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने हैं। ये जब आप स्पीड पोस्ट करेंगे तो ये सब डॉक्यूमेंट्स, आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स ये सब उसमें होने चाहिए, ठीक है। अब बोला गया है यहाँ पर उपरोक्त पदों में संलग्न किए गए दस्तावेज मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल विश्वविद्यालय से शैक्षणिक योग्यता समस्त सेमेस्टर एवं कंप्यूटर से संबंधित डिग्री डिप्लोमा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से होना अनिवार्य है, ठीक है। यहाँ पर साफ साफ बोल रहा है स्पीड पोस्ट रजिस्टर डाक साधारण डाक के निर्धारित तिथि समय के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। लेट पहुंचने पर वो स्वीकार नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसलिए समय पर अपना आवेदन भेज दीजिएगा। अब देख लेते हैं यहाँ पर अगर कोई कार्यरत होगा तो वो अपना एनओसी बनाएंगे, अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना है, अटैच कर देंगे, ठीक है। और क्या बोला गया है, देखिए यहाँ पर देखिए कौशल परीक्षा 20 अंक का होगा आपका पद के अनुरूप लिखित कंप्यूटर बेस्ड और साक्षात्कार आदि के रूप में कौशल परीक्षा दी जाएगी, ठीक है। यहाँ पर बताया गया है। और यहाँ पर देखिए जो नर्सिंग का जो पोस्ट है उसमें कैसे जो नंबर्स है मार्क्स है वो डिवाइड होंगे। शैक्षणिक योग्यता के प्राप्त अंकों का 60% लिया जाएगा, अनुभव का 10 अंक मिलेगा आपको, और इसमें बोला गया 4 अंक प्रति वर्ष के मान से अधिकतम 20, मतलब अगर आप 4 वर्ष से अधिक हैं आपका एक्सपीरियंस तो यहाँ पर 20 अंक देंगे। और जैसे यहाँ पर गैर मितानीन अभ्यर्थियों को 10 अंक और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ के अंतर्गत कार्यरत अभ्यर्थियों को प्रत्येक वर्ष 3 अंक अधिकतम 15 अंक एक्सपीरियंस का मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर बोला गया है कि कोरोना काल में जो वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत शासकीय संस्थाओं में एसडीआरएफ, एनडीएमएफ, सीएसआर अंतर्गत 6 माह तक कार्य अनुभव रखने वालों को 10 अंक बोनस मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर कुल बोला गया अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु निर्धारित कुल 30% अंक अर्जित करना होगा, ठीक है। अब बोला गया है और देखिए वहाँ पर नर्सिंग का था, यहाँ पर अन्य समस्त पदों के लिए अनिवार्य शिक्षा से प्राप्त अंकों का प्रतिशत 65 लिया जाएगा, अनुभव से 10 अंक और 15 अंक संबंधित पदों के मान्य किए जाएंगे। अंतिम जो मेरिट सूची शैक्षणिक योग्यता अनुभव प्लस कौशल परीक्षा के आधार पर तैयारी की जाएगी, ठीक है। इस चीज का भी देख लीजिएगा आप लोग। अब यहाँ पर आवेदन शुल्क की बात कर लेते हैं। जो आवेदन शुल्क है वो दिव्यांग और अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति के लिए 100 रुपये रखी गई है। मानदेय प्रति महीना 25,000 है, 25,000 से कम आय के पदों के लिए, ठीक है। ये ध्यान देंगे कि आपका सैलरी कितना है उस हिसाब से आपको यहाँ पर शुल्क पे करना है। जैसे मानदेय प्रति माह 25,000 से अधिक आय के लिए 200 रुपये है, ठीक है। अन्य पिछड़ा वर्ग और फीमेल्स कैंडिडेट के लिए है 200 रुपये और यहाँ पर 300 रुपये जो 25,000 से अधिक है उनके लिए, और जनरल कैटेगरी के लिए 300 रुपये और 400 रुपये, ठीक है। अब देखिए पेमेंट कैसे करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पेमेंट कैसे करना है, किस वे में करना है, ऑनलाइन करना है, ऑफलाइन करना है। यहाँ पर बोला गया प्रत्येक पद के आवेदन पत्र के साथ निर्धारित आवेदन शुल्क राष्ट्रीयकृत बैंक जिला स्वास्थ्य समिति बीजापुर के नाम से पेबल ब्रांच बीजापुर सीजी एसबीआई के लिए 0835 बैंक शाखाओं के नाम से जारी डिमांड ड्राफ्ट बनाकर आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। ये जो बोला गया है इस नाम से ही आपको बनाना है और इस बैंक के शाखा के नाम से ही बनेगा। बिना आवेदन शुल्क डिमांड ड्राफ्ट के आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, ये चीज का आप ध्यान रखें। और किसी को प्रॉब्लम होगा तो आप ये चीज बैंक से भी पूछ लेंगे तो वो लोग भी बता देंगे कि कैसा बनेगा डिमांड ड्राफ्ट आपका, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखें। और देखते हैं, हाँ ये सब चीज मोस्टली लोग ये भूल जाते हैं। आवेदक आवेदन के संलग्न किए गए सभी जो आप डॉक्यूमेंट अटैच करोगे उसमें सब में आपका नीचे साइन होना चाहिए, अदरवाइज यहाँ पर उसको अमान्य कर देंगे। यहाँ पर बोला गया आवेदन अमान्य कर दिया जाएगा, तो उसको सत्यापित कर ले, मतलब साइन कर ले। कोई किसी भी प्रकार का भत्ता नहीं दिया जाएगा यहाँ पर आपको जब इंटरव्यू के लिए जाओगे या कौशल परीक्षा के लिए जाओगे तो, ठीक है। और यहाँ पर बोला गया पात्र अपात्र सूची दावापत्ति बीजापुर के साइट पे अपलोड कर दी जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं फॉर्मेट, ये पूरा फॉर्मेट है। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपके लिए मददगार साबित होगी। तो आवेदन कीजिए और चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।